हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फूड फॉर हेल्थ। फूड हमारे लिए हेल्थ के लिए कैसे ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत चाहिए? कपड़ा का। क्यों? कपड़ा से हम लोग कपड़ा मिल जाएगा तो हम लोग ज़िंदा रह लेंगे या फिर ग्रो कर सकते हैं? नहीं। फूड, भोजन, जिसका यूज से हम लोग ग्रो करते हैं या फिर हेल्दी रहते हैं। तो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूड, भोजन। तो चलिए जानते हैं क्या क्या हमारे लिए फूड जो है क्यों ज़रूरी है। फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फूड हम लोगों को मिलता कहाँ से है? ऊपर स्काई से आता है फूड? नीचे के हाँ आया ऊपर से खा लो? नहीं। फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से, पौधे से और एनिमल्स से। फूड हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। तो प्लांट से मुझे फूड मिल गया, मैंने खा लिया। अब खाने के बाद क्या होगा? फूड खाने के बाद कुछ होगा या फिर ऐसे बस खा लेंगे? फूड खाने के बाद हमें एनर्जी मिलेगा, जिससे हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं या फिर खेल सकते हैं या फिर कुछ भी जो हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। खाने के बाद जब हमें एनर्जी आएगा तब कुछ करने का मन करेगा। बिना खाए तो किसी का कुछ करने का मन नहीं होता है। तो जब तक कुछ नहीं खाते हैं हम लोग तो मन नहीं करता है कुछ करने का, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं होता है। जब एनर्जी होगा हमारे पास तब तो कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को एनर्जी के लिए, कुछ करने के लिए, कोई काम करना हो, चाहे कोई भी चीज़ करना हो, एक्टिविटी, तो हम लोगों को फूड ज़रूरी है ही। खाना खाने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग फ्रेश फूड खाएंगे, ताज़ा खाना, तो उससे हम लोग बीमार नहीं होंगे और हेल्दी रहेंगे। और वही अगर हम लोग 2 दिन का या फिर बिना ढका हुआ खाना, जिसमें कीड़ा वगैरह आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए उसमें, अगर हम वो खाते हैं तो उससे हमारा हेल्थ बिगड़ जाएगा। खाना तो खा लेंगे लेकिन उससे हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा। तो खाना भी हमें कैसा खाना है? अच्छा खाना, जो कि फ्रेश हो, बना है थोड़ा देर पहले, या फिर ढक के रखा हो जिसमें कुछ नहीं हो। साफ क्लीन फूड, एकदम साफ सुथरा खाना खाएंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा और हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे। तो खाना भी हमें खाना है तो साफ खाना खाना है और फ्रेश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में। भोजन का भी ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में भोजन को बांटा गया है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ कुछ खा ले और उससे हमारे अंदर एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग और फिर बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटेक्टिव, हर टाइप का अलग अलग खाना है, जिसको खाने से हमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन या फिर एनर्जी मिलेंगी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे ही फूड को 3 ग्रुप में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट में है एनर्जी गिविंग फूड, और सेकंड में है बॉडी बिल्डिंग फूड, और थर्ड में हम लोग जानेंगे प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है एनर्जी गिविंग फूड, जो ऐसा फूड जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी मिलेगी तो क्या करेंगे? खेल सकते हैं या फिर कोई काम कर सकते हैं। बिना एनर्जी का हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन एनर्जी मिलेगा तो हम लोग कुछ कर सकते हैं काम। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सा है? पोटैटो, आलू,
घी, बटर, ये सब एनर्जी गिविंग फूड है जिसको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। और सीरियल्स भी है, अनाज, रोटी, चावल, ये सब भी हम लोग खाएंगे तो कुछ कर सकते हैं, कुछ करने का मन होगा या फिर खेलने का मन करेगा, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो बस सो सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी, जिसको खाने से हमें बॉडी बनती है या फिर ग्रो करते हैं। ऐसा फूड जिसे खाने से हम लोग ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं या फिर हमारा मसल बॉडी बनता है। क्यों मसल क्यों बनाने? दूसरे को मारने के लिए नहीं, हेल्दी रहने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो कौन कौन सा ऐसा फूड है जिसको खाने से मसल बनता है? फिश, एग, मीट या फिर मिल्क, जो नॉनवेज नहीं खाते वो मिल्क, या फिर चीज़, पनीर, ये सब है जिसको खाने से हमारी बॉडी बनती है, दूसरे को पीटने के लिए नहीं, हेल्थ रहने के लिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड, जिसको खाने से हम लोग बीमारियों से बचे रहते हैं। ऐसा फूड जो हमें बीमारियों से बचाता है। कौन सा फूड है जो कि बीमारियों से बचाता है? वो अगर कोई जर्म्स आएगा हमारे बॉडी पे कहेगा ओए हटो, मारो मारो, वो मारे कर उसको भगा देगा। तो ऐसा कौन सा फूड है जो हम लोग खाएंगे तो बीमारियों को भगा देगा? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसको खाओगे फिर तो जर्म्स को ऐसे मार के भगा देगा। तो ग्रीन वेजिटेबल्स सबको खाना चाहिए। और फ्रूट्स, उससे क्या होगा, हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। अगर आप लोग रेगुलर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो तो बीमारी पड़ने का बहुत कम चांस है। बहुत ही बेस्ट है, प्रोटेक्टिव फूड है, तो सबको खाना है। फूड के साथ साथ हमारे लिए वाटर भी बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा तो नहीं है खाना खा लिए बात खत्म, पानी का कोई ज़रूरत नहीं है। पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे फूड ज़रूरी है वैसे पानी भी ज़रूरी है। और बहुत सारे तो ऐसे खाना होते हैं जिसमें हम लोग पानी तुरंत ले लेते हैं। पानी तो ज़रूरी होती ही है खाने के साथ। और अगर कोई तीखा खाता है तुरंत पानी चाहिए होता है। अगर पानी नहीं रहा तो तीखा लगेगा। तो पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो पानी तो ऐसे हम लोग खाने के साथ तो पीते ही हैं, लेकिन ऐसे भी हम लोगों को एक दिन में 8 से 10 ग्लास तक पानी पीना ही चाहिए। अगर नहीं पीते तो पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा, बीमारी होगी। लेकिन हम लोगों को बीमार नहीं होना है, हम लोगों को हेल्दी रहना है। तो उसके लिए हम लोग को पानी पीना है। पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे, ज़रूर पिएंगे। अब हम लोग जानेंगे गुड फूड हैबिट्स के बारे में। अगर हम लोग गुड फूड हैबिट का फॉलो करेंगे तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं, और जानना नहीं है, इसको फॉलो भी करना है। तो ध्यान से समझते हैं। तो हमेशा हम लोगों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश से या फिर साबुन से। आपको बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हाथ में जर्म्स हो सकता है। आपको दिखेगा तो नहीं लेकिन रहता है। तो इसलिए खाना खाने से पहले हाथ को धो ले और फिर खाना खाने के बाद। हमेशा हम लोगों को टाइम पे खाना खाना चाहिए, डेली रूटीन के साथ। अगर हम लोग खाना को भी टाइमली नहीं खाते हैं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हर दिन का रूटीन बनाएं और डेली टाइमली खाना खाएं। खाना को धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए, जल्दी जल्दी में नहीं खाना चाहिए, एकदम धीरे धीरे ऐसे चबा चबा के।
धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए, कोई खाना थोड़ी ना ले लेगा, धीरे धीरे खाना चाहिए, पूरा प्रॉपर चबा के। ऐसे हम लोग को नहीं निगलना चाहिए। एक बार में ज़्यादा खाना भी नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। एक ही बार में ऐसा नहीं कि सारा खाना को ख़त्म कर दो, थोड़ा थोड़ा करके खाओ जितना ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, वो भी हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से खाए। और तो और हम लोगों को हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए। ताज़ा खाना 2 दिन पहले का या फिर ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए। जो अच्छा हो वही खाए, और क्लीन। अगर ढका हुआ नहीं है तो उसको भी नहीं खाना है, उसमें कुछ गंदा पड़ जाएगा तो वो हमारे हेल्थ के लिए बेस्ट नहीं है। तो अनकवर्ड फूड भी नहीं खाना है, हमेशा साफ सुथरे जगह पे और अच्छे से खाना है। हम लोगों को एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि हमें हेल्दी रहने के लिए पानी 8 से 10 ग्लास ज़रूरी है एवरी डे। और हम लोगों को डेली ब्रश भी करना चाहिए। खाना खा लेंगे ब्रश नहीं करेंगे तब भी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि जितना गंदगी होगा मुंह वाला वो तो पेट में चला जाएगा और फिर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को खाना खाने से पहले सुबह में एक बार ब्रश करना चाहिए, और एक टाइम सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारा दांत साफ रहे। अब एक बार हम लोग पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटेक्टिव फूड, फूड्स दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉलिंग सिक। ऐसा खाना जो हमें बीमार होने से बचाता है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जिसको खाने से हम लोग बीमार नहीं होते हैं, वो हमें बीमारियों से बचाता है। बॉडी बिल्डिंग फूड, food that help us to grow and become strong। ऐसा खाना जिसको खाने से हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ग्रो करते हैं, मजबूत बनते हैं और बढ़ते हैं। इसमें क्या था, मिल्क, और नॉनवेज में मीट, फिश, एग, ये सब है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसको खाने से हम लोग ग्रो करते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड, फूड दैट गिव एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ऐसा भोजन जिसको खाने के बाद हम लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, एनर्जी मिलती है और कोई काम कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा फूड है, जैसे कि रोटी, चावल, घी, बटर, ये सब जिसको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग कुछ कर सकते हैं, खेल सकते हैं या फिर कोई काम कर सकते हैं।